शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती शहर में सनसनी, सरेआम 4 वर्षीय बच्चे का किडनैप। शारदा नगर से नयन मुकेश लोनिया का अपहरण। बाइक पर आए अज्ञात युवक युवती ले भागे नयन को। नयन के घर के पास मैदान में अपनी 10 वर्षीय बहन के साथ खेल रहा था। अपने भाई को बचाने बहन ने लगाई पूरी ताकत, असफल रही। चीख पुकार के बाद उजागर हुआ मामला। पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप। राजापीठ पुलिस कर रही है मामले की जांच। हम लोग ऐसे राउंड मारने जा ही रहे थे घर से नहीं, माँ दादी मतलब मेरी वहाँ पे बैठी थी। हाँ। तो हम लोग ऐसे साइकिल के राउंड मार रहे थे, तो हमारी दादी भी चली साथ तक। तो हम लोग आगे आगे गए, फिर वहाँ पे हम लोग अंदर ग्राउंड में गए। वहाँ से ग्राउंड लेके हम लोग बाहर जस्ट निकले ही थे और हम लोग साइकिल रोके और मेरी दादी और मतलब वो जो हुआ वो आए और फिर वो पीछे से अंकल आए, उसको उठाया, धीरे से लेके भाग गए उसको। और फिर जस्ट फिर हमारा ध्यान गया पीछे, तो फिर वो अंकल खड़े थे तो और आंटी खड़ी थी, तो भैया ने जस्ट उसको ऐसे छोड़ा और वो आंटी ने उसको उठाया और दोनों भी उसको लेके गाड़ी पे से भाग गए और वो भी इस साइड से। जिलाधिकारी शैलेश नवाल द्वारा जारी की गई अलग अलग अधिसूचनाओं में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है। लेकिन पाया जा रहा है कि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में अब किसी भी वाहन में बिना मास्क पहने यात्री मिलने पर वाहन मालिक पर तुरंत ही 5,000 रुपये की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सभी दुकानदारों को इससे पहले निर्देशित किया जा चुका है कि वे अपनी दुकानों में ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाएं और उन्हें सैनिटाइजर का अनिवार्य तौर पर प्रयोग करने कहे। साथ ही हर ग्राहक के लिए मास्क का प्रयोग करना भी अनिवार्य किया जाए। लेकिन विगत कुछ दिनों से सभी दुकानों में ज़बरदस्त भीड़ भाड़ का आलम है और कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में अब किसी भी प्रतिष्ठान व आस्थापना में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित दुकानदार तथा आस्थापना धारक पर 10,000 रुपयों का दंड लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अमरावती शहर सहित जिले में सभी होटल, बार व रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक अधिकतम 50% ग्राहक क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति दी गई है। किंतु कई स्थानों पर इन दोनों नियमों का अनदेखी होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। ऐसे में जिलाधिकारी नवाल ने आदेश पारित किया है कि किसी भी होटल, बार व रेस्टोरेंट में 50% से अधिक ग्राहकों की भीड़ होने पर 25,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित आस्थापना को 10 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान प्रशासन द्वारा मंगल कार्य व लॉन जैसी जगहों सहित घरों के आसपास खुली जगह पर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के बीच सुबह 9 से रात 10 बजे के दौरान विवाह समारोह आयोजित करने की छूट दी गई है। इसी अवधि के दौरान सीमित लोगों की उपस्थिति में बैंड बाजे के साथ बारात निकालने की भी अनुमति है। इस दौरान विवाह समारोह में शामिल होने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क व सैनिटाइज का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है। किंतु इन दिनों इस निर्देश का भी उल्लंघन हो रहा है, जिसके मद्देनज़र नए आदेशों में कहा गया है कि यदि किसी भी विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग पाए जाते हैं तो संबंधित मंगल कार्यालय व लॉन संचालक पर 50,000 रुपयों का दंड लगाया जाएगा। साथ ही अगले 10 दिन के लिए संबंधित लॉन को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित वर और वधु पक्ष के खिलाफ भी फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। उपरोक्त आदेश जारी करने के साथ ही जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिया है कि कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को लागू करने तथा नियमों का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु कड़े कदम उठाए जाएंगे। जर कोणते प्रकारचे शासनाचे आदेशाचे, जिल्हा प्रशासनाचे आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास त्याचा वरती फायनान्शियल एज वेल एज लीगल ॲक्शन विल बी टेकन ऑन द स्पॉट। 50,000चा किमान दंड
ज्या लग्नामध्ये 50 पेक्षा जास्त लोक आढळलं आणि त्याच्या सोबतच त्याच्यामध्ये ऑर्गनायझर आणि जे इव्हेंट पार्टिसिपंट आहेत वर वधू पक्षाचे लोक, त्याला पण त्या गुन्ह्यावरती सामील करण्यात येतील. त्याशिवाय इथे जे रेस्टॉरंट्स, बाकीचे ज्या ठिकाणी खूप जास्त गर्दी होते त्या ठिकाणी जे 50% पेक्षा जास्त आसन व्यवस्थामध्ये लोक आढळल्यास तर त्याच्यावरती 25,000चा हेफ्टी फाईन ते ठेवण्यात येणार आहे. जिल्ह्यामध्ये असं पण कधी आढळतात की होम आयसोलेशन जे लोक घेतात पण त्याच्यामध्ये 5व्या 6व्या दिवशी ते आयसोलेशनचं पूर्ण करून ते बाहेर निघतात, तर त्या ठिकाणी प्रत्येक होम आयसोलेशन करणाऱ्या व्यक्तीकडून आम्ही बंधपत्र घेणार आहे आणि जर ते बंधपत्राचा भंग झाला तर त्याला कंपल्सरी इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईनमध्ये ठेवून आणि त्याच्यावरती 25,000चा आम्ही दंडचा लावण्याचे प्रावधान करतोय. अमरावती जिल्ह्यामध्ये सर्व लोकांना मी आवाहन करतो, दिलेले दिशानिर्देश जे आहेत ते सगळ्याचे सामूहिक स्वास्थ्यासाठी खूप जास्त अपेक्षित आहेत. मास्क लावावे, डिस्टन्सिंग ठेवावे आणि कुठल्याही गर्दीचे स्थान आपण ते टाळावे. वहीं अचलपुर के उप विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार ने कल 16 फरवरी को जुड़वा शहर सहित क्षेत्र के ग्रामीण परिसर के साप्ताहिक बाजारों पर असीमित बंदी घोषित कर दी है. वहीं अचलपुर के नगराध्यक्ष सुनीता फिस्के सहित नगर पालिका के तमाम नगर सेवकों को सहयोग का आह्वान करते हुए जिम्मेदारी के वहन की अपेक्षा व्यक्त की गई है. कोरोना संक्रमण को लेकर इस समय हालात को भयानक तौर पर विस्फोटक कहा जा सकता है, क्योंकि बुधवार 17 फरवरी को बीते 11 माह के दौरान सर्वाधिक व रिकॉर्ड तोड़ 498 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए. साथ ही एक दिन के दौरान सर्वाधिक 6 लोगों की मौत हुई है. यहाँ भी बीते 11 माह के दौरान एक दिन में कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली सर्वाधिक मौतें हैं. इसके साथ ही जिले में संक्रमणों की संख्या 26,726 पर जा पहुंची है. वहीं कोविड के चलते मरने वालों का आंकड़ा 448 पर पहुंच गया है. ऐसे में प्रशासन सहित आम लोगों में जबरदस्त भय व चिंता का माहौल दिख रहा है. वहीं दूसरी ओर बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों में 149 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया. जिले में अब तक 24,419 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,859 है, जिसमें से 778 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं. वहीं मनपा क्षेत्र में 301 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 780 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं. अमरावती विद्यापीठ द्वारा शीतकालीन 2020 की परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन नामांकन पत्र व आवेदन भरने को समयावधि देते हुए अंतिम तिथि 22 फरवरी तय की गई है. इस संदर्भ में विद्यापीठ की परीक्षा व मूल्यांकन विभाग में संचालक कार्यरत द्वारा जारी परिपत्रक में कहा गया है कि इससे पहले विद्यापीठ द्वारा 12 फरवरी को अंतिम तिथि तय की गई थी, जिसे 17 फरवरी तक आगे बढ़ा दिया गया था, किंतु पाया गया है कि विभिन्न कारणों के चलते अब भी कई विद्यार्थी अपना नामांकन व आवेदन नहीं भर पाए. ऐसे में सभी विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए विद्यापीठ द्वारा इसे एक बार फिर समयावधि देने का फैसला किया गया है. अमरावती महानगर पालिका की कल आम सभा अमरावती महानगर पालिका के सभागृह में होगी, जिसमें 8 स्थायी समिति के सदस्यों का चयन होगा. भाजपा की ओर से 6 सदस्य, शिवसेना की ओर से 1 और बसपा की ओर से 1, ऐसे 8 सदस्यों का कल चयन किया जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा की ओर से 100 स्वाति कुलकर्णी, गोपाल धर्माड़े, चंदू भोमरे, 100 रीता पडोले, 100 सुनंदा खरट, बलदेव बजाज स्थायी समिति के सदस्य बन सकते हैं. बसपा श्रीमती सुकराबी भोजा रैलीवाला और शिवसेना की ओर से जयश्री कुरेकर 16 सदस्यों की स्थायी समिति में जा सकते हैं. शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मुताबिक शहर पुलिस द्वारा कोविड प्रतिबंधक नियमों का पालन करवाने हेतु शहर पुलिस की 10 टीमें तैयार की गई है, जिसके जरिए कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों, प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं के खिलाफ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद पूरा शहर बंद करवाते हुए शहर के सभी प्रमुख सड़कों व एंट्री पॉइंट्स पर नाकाबंदी लगा दी जाती है. सीपी डॉक्टर सिंह के मुताबिक इस समय कोई लॉकडाउन नहीं चल रहा है. बावजूद इसके अनलॉक के दौरान भी शहर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है, ताकि हालात
जल्द नियंत्रित हो सके। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के मुताबिक तमाम प्रयासों व जन जागृति के बावजूद लोग बाग इस संक्रमण महामारी को लेकर आज भी काफ़ी हद तक बेफिक्र हैं, जिसकी वजह से संक्रमण ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। यदि लोग सजग व सतर्क रहे होते तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होती। मौजूदा स्थिति में संक्रमण के दोबारा तेज हो जाने की वजह से पहले की तरह बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं को तैयार करना शुरू किया गया। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाओं को पूरी तरह से चुस्त तंदुरुस्त रखा गया। अतः किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर किसी को चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें। निगम आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा अपने कक्ष में मनपा अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विभिन्न इलाकों में बड़ी तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों पाए जा रहे हैं। ऐसे में जिन क्षेत्रों में मरीजों के मिलने का प्रमाण अधिक है, उन क्षेत्रों में जोन न्याय कंटेनमेंट जोन साकार किए जाएं। साथ ही अब तक होम आइसोलेट किए गए मरीजों पर कड़ी नज़र रखी जाए और जो मरीज कोविड नियमों का उल्लंघन करते पाएंगे उन्हें आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। साथ ही अब कम से कम मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। इस हेतु मनपा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। इस आशय की जानकारी निगम आयुक्त रोडे ने दी। इस बैठक में जोन अंतर्गत टेस्टिंग बढ़ाए जाने की ओर से सहायक आयुक्तों को ध्यान देने का निर्देश देते हुए रोडे ने सुपर स्प्रेडर लोगों की पहचान करते हुए उनकी कोविड टेस्ट कराए जाने की और ध्यान दिए जाने की बात कही। साथ ही जोन स्तर पर कंटेनमेंट जोन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए विवाह समारोह जैसे अवसरों पर लोगों की उपस्थिति की और भी कड़ाई के साथ ध्यान दिए जाने की बात कही। आगामी 21 फरवरी को आयोजित होने वाले संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह फिलहाल कोरोना के संक्रमण की स्थिति के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस दीक्षांत समारोह का आयोजन करने हेतु विद्यापीठ प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी शैलेश नेवाल से अनुमति मांगी गई थी, किंतु फिलहाल जिले में कोरोना को लेकर चल रहे हालात को देखते हुए जिलाधिकारी नवाल ने आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम तथा महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम के नियमों का हवाला देते हुए दीक्षांत समारोह हेतु अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्वायत्त संस्था रहने वाली भारतीय जनसंचार संस्था की संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ स्थित पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र की ओर से बुधवार को प्रादेशिक विकास में भाषा पत्रकारिता का महत्व विषय पर विशेष ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा की अध्यक्षता केंद्र संचालक डॉक्टर अनिल कुमार सौमित्र ने की। इस अवसर पर दैनिक अमरावती मंडल मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल, पुणे के वरिष्ठ पत्रकार आशीष चांदोरकर, वरिष्ठ पत्रकार संजय पाखोड़े तथा पुणे के विश्वनाथ गरुड़ मौजूद थे। इन ऑनलाइन परिचर्चा में दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि देश में आज 70 करोड़ पाठक हैं। यह सभी पाठक भाषाई समाचारों को पढ़ना बखूबी पसंद करते हैं। प्रादेशिक विकास में इन सभी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए भाषाई मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। इस ऑनलाइन परिचर्चा में दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने भाषाई पत्रकारिता के इतिहास पर प्रखर विचार व्यक्त किए। कोरोना महामारी के अचानक बढ़ती लहर सभी के लिए चिंता की बात है। कोरोना महामारी से स्वयं के बचाव के साथ ही अपने इर्द गिर्द वालों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सभी को निभाते हुए इसे बचाव के तरीकों पर प्रभावी ढंग से अमल करना चाहिए। पिछले 13 दिनों में जिस तरह से अमरावती शहर तथा जिले में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, यह चिंताजनक है। पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए जिला शल्य चिकित्सक तथा जिला प्रशासन के निर्देश पर ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत नहीं है। इस आशय की जानकारी ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करने वाले श्री वल्लभ गैस के संचालक हिमांशु वैद्य ने दी है। जिलों में किसान विविध समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिसके चलते किसान आत्महत्या थम नहीं रही है। नए साल में भी किसान आत्महत्या का सिलसिला बरकरार है। जनवरी माह में तकरीबन 70 किसान आत्महत्या की घटनाएं सामने आई है, जिसके औसत पर नज़र डालें तो 2 किसान अपनी यह लीला समाप्त कर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से बीते 2 दशक से किसान आत्महत्या पर नियंत्रण पाने में नाकामयाबी मिली है। केवल किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। पेट्रोल दरवृद्धि के विरोध में युवक कांग्रेस की ओर से मारटेकड़ी के समीप पुलिस पेट्रोल पंप के पास आज आंदोलन किया गया। इस समय यूथ कांग्रेस की ओर से हाथ में क्रिकेट का बल्ला लेकर अनूठा आंदोलन किया गया। यह बता दें कि पेट्रोल, डीजल सहित घरेलू गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़ गए, जिसके चलते आम नागरिकों का बजट बिगड़ गया है। 100 के करीब पेट्रोल के भाव पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार की मनमानी कार्यप्रणाली से आम लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है।
गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के भाव कम करने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में क्रिकेट का बल्ला लेकर पुलिस पेट्रोल पंप के सामने बल्लेबाजी करते हुए अनोखा आंदोलन किया। ज्यावेळेस कच्च्या तेलाचा भाव कमी असून आपल्या ह्या तेलाचा भाव त्यांनी वाढवलेला आहे। ज्यावेळेस काँग्रेसच्या टाईमला ज्यावेळेस कच्च्या तेलाचा भाव जास्त असल्यानंतरही आपण कमी भावात देत होतो, यावेळेस कच्च्या तेलाचा भाव कमी असल्यावरही जास्त भावाचे नागरिकांना पेट्रोलचे भाव वाढवून देत आहे। हे जे तानाशाही आहे, हे मोदी सरकारची तानाशाही, जे स्वतःच्या भरोशावर जे तानाशाही चालवली आणि तानाशाही राजकारण जे चालवलं आहे हे यांनी खतम करावं आणि नागरिकांना त्रास होऊ नये अशा त्यांनी सुविधा पूर्ण कराव्या। बीते 70 वर्षों से आदिवासी ग्वारी समाज पर अन्याय किया जा रहा है। यह अन्याय दूर करने के साथ ही आदिवासी जनजाति की गोड़ गवारी के रूप में किया गया पंजीयन गवारी दुरुस्ती कर न्याय दिलाने की मांग को लेकर ग्वारी महिला सुरक्षा समिति की ओर से आज जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया है। कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ने के कारण मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने कोरोना के नियमों का पालन न करने वाले मंगल कार्यालयों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने लॉन व मंगल कार्यालयों को सील करने के आदेश जारी किए। इस बीच आलिशान रॉयल पैलेस, ताज पैलेस, पाकिजा लॉन व शालीमार लॉन को मनपा के दल ने दंडात्मक नोटिस भी दी है। इस मंगल कार्यालय व लॉन में जब विवाह समारोह शुरू था तब जांच करने मनपा का दल नागपुरी गेट पुलिस की मदद लेकर वहां पहुंचा। वहां की वीडियो शूटिंग के बाद में यह नोटिस जारी किए गए। समीपस्थ राजूरा बाजार व ग्रामीण परिसर के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों के भुगतान में सहूलियत प्रदान की जाए, ऐसी मांग महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों ने सहायक अभियंता से की है। महाविकास आघाड़ी द्वारा इस आशय का निवेदन हाल ही में महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल के सहायक अभियंता को सौंपा गया है। शहर के विजयनगर निवासी मोहित अरविंद बहुरूपी को किक बॉक्सिंग वाको इंडिया फेडरेशन कप 2020 टीम इंडिया सिलेक्शन चैंपियनशिप स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। यह स्पर्धा उत्तराखंड के देहरादून में 10 फरवरी को आयोजित की गई थी। संपूर्ण देश विकास कार्यों में आगे बढ़ रहा है। विकास कार्यों के लिए विविध प्रकार के भौतिक साधन उपलब्ध है। सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी अंतर्गत बड़े प्रमाण में विकास कार्य किए जा रहे हैं, किंतु आज भी अनेकों गांव विकास से वंचित हैं। कारण कि भौतिक साधन का अर्थ विकास नहीं है, ऐसा प्रतिपादन जगतगुरु रामानंदाचार्य ने व्यक्त किया। वे ग्राम जोड़ो अभियान अंतर्गत देवगांव यहां पर उपस्थित थे। उच्च शिक्षा के साधन संशोधन की सुविधा रहने वाली महाराष्ट्र की एकमात्र शासकीय महाविद्यालय यानी पुराने विदर्भ महाविद्यालय में वर्तमान शासकीय विदर्भ विज्ञान संस्था यह अपनी शतक पूर्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इस संस्था में शैक्षणिक व मूलभूत सुविधा तथा नई आधुनिक सुविधा निर्माण करने की जरूरत को ध्यान में रखकर विधायक सुलभा खोड़के ने 50 करोड़ रुपए की निधि की मांग राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार को पत्र द्वारा की है तथा वर्ष 2021-22 के बजट अधिवेशन के अर्थसंकल्पीय भाषण में विदर्भ महाविद्यालय वीएमबी के लिए 50 करोड़ के निधि की घोषणा करने की अपील सुलभा खोड़के ने उप मुख्यमंत्री से की है। एकता रैली आयोजन समिति द्वारा अभिजित बहुउद्देशीय सामाजिक विकास संस्था अमरावती के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार 19 फरवरी को सुबह 9:30 बजे शिव टेकड़ी पर शिवाजी महाराज की जयंती निमित्त 5 लोगों की उपस्थिति में अभिवादन समारोह सादे पद्धति से आयोजित किया गया है। स्थानीय विभागीय क्रीड़ा संकुल के मैदानी व इंडोर स्टेडियम पर कोरोना संक्रमण का बढ़ता संसर्ग ध्यान में लेते हुए खबरदारी के उपाय के तहत 28 फरवरी तक प्रवेश बंद कर दिया गया है। इस कारण स्टेडियम पर व्यायाम करने वाले बाहरी प्रतिष्ठान के ओटे पर व्यायाम कर रहे हैं और जॉगिंग करने वालों को वापस घर लौटना पड़ रहा है। अमरावती विद्यापीठ में कुल 1,10,000 विद्यार्थियों में से अब तक 63,000 ऑनलाइन नामांकन पंजीयन किए गए। पाँचों जिले के 384 महाविद्यालय में पंजीयन शुरू है। पहली बार ऑनलाइन नामांकन पंजीयन प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च व अप्रैल महीने में होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा का संभावित टाइम टेबल घोषित किया गया है। इसके अनुसार 12वीं की परीक्षा 23 अप्रैल से 21 मई की बीच तथा 10वीं की परीक्षा 29 अप्रैल से 20 मई के दरमियान ली जाएगी। इसका विस्तृत टाइम टेबल महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकृत संकेत स्थल पर उपलब्ध कर दिया गया है।
अमरावती जिले के अधिकांश हिस्से में कल रात तेज हवा के साथ बेमौसम बारिश ने हाजिरी लगाई। आज सुबह भी बदरीला मौसम छाया हुआ था। बेमौसम बारिश का यह संकट और 2 दिन कायम रहेगा, इस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। लेकिन इस बारिश से चने को नुकसान पहुंचने की संभावना भी कृषि विभाग ने व्यक्त की है। रात 3 बजे से अमरावती शहर के अधिकांश हिस्से के साथ ही जिले में चांदूर बाजार, वरुड़, पथरोड़, बंडेरा परिसर, लोनी और नांदगांव खंडेश्वर परिसर में बेमौसम बारिश हुई। अमरावती मनपा के प्रभाग क्रमांक 13 में तारासाब बगीचा परिसर में पार्षद लवलीना हर्ष के प्रयासों से बनाए जाने वाले सीमेंट कंक्रीट की सड़क व कंपाउंड वाल का भूमि पूजन समारोह पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, भाजपा शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर के हस्ते किया गया। हमालपुरा स्थित करण बार के पास एक युवक पर 5-6 युवकों ने चाकू से हमला करते हुए गंभीर जख्मी किया। घटना के बाद तत्काल राजापेट पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। सूरज चौरे यह जख्मी युवक का नाम है तथा लखन सेरेकर, नन्या उर्फ नवीन पवार, यश काटे यह गिरफ्तार युवकों के नाम है। जख्मी सूरज चौरे यह शनिवार को ही जेल से रिहा होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने मंगलवार को चोरी के मामले में जब्त किया गया माल मूल मालिकों को लौटाया। उसमें 162 ग्राम सोना जिसकी कीमत 6,73,500 रुपये है और 4,10,000 रुपये कीमत की चांदी व 23 दुपहिया समेत 3 मोबाइल का समावेश है। जिले के सिरखेड़ पुलिस स्टेशन अंतर्गत ब्राह्मणवाड़ा रोड पर 2 बाइक की भीषण टक्कर हुई। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई। मंगलवार की शाम 6 बजे के दौरान यह दुर्घटना हुई। गणेश कावले 35 से मृतक का नाम है। मृतक के बाइक पर सवार 2 मित्र घटनास्थल से भाग निकले। वहीं विपरीत दिशा से आने वाली बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए पहुंचे महावितरण कर्मचारियों पर हमला करने का प्रयास करने वाले 2 लोगों के खिलाफ सिंदूरजना घाट पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मनपा के अतिक्रमण दूड़ू दस्ते व पुराने कॉटन मार्केट के सामने व्यवसाय करने वाले फल विक्रेताओं के बीच आज उस समय राड़ा हुआ जब मनपा के दल ने फल और सब्जी की 4 हाथ गाड़ियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। मामला यहां तक बढ़ा कि अतिक्रमण विरोधी दल और पुराने कॉटन मार्केट के पास स्थित एक ऑटो डील व्यवसायी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिले के चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले पूर्व पुन्ना में रविवार की शाम 7:30 बजे के दौरान घटित दोहरे हत्याकांड का आरोपी रवि पर्वतकर को आज सुबह चांदूर बाजार पुलिस ने पुणे से थाने में लाया। उसके बाद दोपहर के समय चांदूर बाजार के एपीआई पंकज धावाड़े और उनके दल ने उसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने हत्यारे रवि पर्वतकर को शनिवार 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। रिश्वतखोर पर एंटी करप्शन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, किंतु कई बार कार्रवाई करने पर भी रिश्वतखोर को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अनेक मामलों में रिश्वतखोरी के बाद निलंबित किया जाता है, लेकिन राज्य में 2015 से पूरे 240 रिश्वतखोरों को अभी तक निलंबित नहीं किया गया। इसमें अमरावती संभाग के 28 रिश्वतखोरों का समावेश रहने के सनसनीखेज आंकड़े सामने आए हैं। पिछले कुछ महीनों से विशाखापट्टनम से अमरावती शहर में गांजे की बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही। कुछ दिन पहले बंडेरा थाना क्षेत्र के एवतमाल रोड पर क्राइम ब्रांच ने ही 14 किलो गांजा पकड़ा था। उसके बाद कल इस दल ने तारखेड़ा परिसर में रहने वाले अफसर खां वल्द मुख्तार खां 50 के घर की तलाशी लेकर उसके घर से 19 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया। गांजे की कीमत 1,95,000 रुपये बताई गई है। लकड़ी के डंडे से पीटकर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिए जाने की सनसनीखेज घटना तहसील के पलसोना में सामने आई है। इस मामले में बेनोड़ा सहित पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया है। पलसोना का घर नाम पर कर देने की बात पर पत्नी दसरी उइके का पति साहेबराव के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। घटना के दिन भी पत्नी दसरी ने पति साहेबराव के साथ विवाद किया और लकड़ी के डंडे से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में साहेबराव उइके की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।